सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं आलिया। अहमद नूरी को तेजी से काम करना होगा। हमें हिटलर के हाथों से दस्तावेजात जल्द हासिल करनी होंगी, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। संदूक महफूज है। आज आप 2 बार आए, मैं तो 1 बार गया था। सुल्तान मौज़म, हमने वो दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। बरतानिया ने मेसन को जो भी हुक्म दिया, ये उनकी दस्तावेजात हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जापानी रूसी बहरिया का मुकम्मल खात्मा करें। रूसियों को मशरिक में हारना होगा। हमने खत की आमद की बात महल की खात्माओं के कानों में डाल दी है, ताकि वो सालेह सुल्तान तक बात पहुंचा दें, ताकि वो अपनी जाने की तैयारी करें। आपसे जुदाई का गम इतना गहरा है कि दुनिया की कोई चीज हमारे गम का इज़ाला नहीं कर सकती। हमें लगा कि हम आपसे दूर रहकर भी आपकी यादों के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे, मगर हम गलत थे सुल्तान मौज़म। कैसा खत भेजा है? माजरत के लिए, और उसमें महल वापस आने की दरख्वास्त भी जाहिर की है। अब हम रूसी सफीर से मिलकर ये दस्तावेजात उनके हवाले कर देंगे। जाइए सुल्तान मौज़म। जाइए सुल्तान मौज़म, अगर आप ये दस्तावेजात रूसी हुकूमत के हवाले कर दें तो हम आपके एहसानमंद होंगे। हमने आपको इसीलिए यहाँ बुलाया है। खुशामदीद। शुक्रिया जनाब हिटलर। मैं देख रहा हूँ आप मौसीकी से अपनी परेशानी का अजाला कर रहे हैं। बस यूं ही, मैंने इसे वक्त गुजारने के लिए लगा लिया था। वैसे इस मौसीकी की धुन का नाम क्या है? तीतुष्का रहम, सन 1791, वियना।
आप क्या कर रहे हैं? अब आपको तितुश का रहम सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी जनाब हेकलर। अब बताइए मुझे, क्या आपके पास कोई ऐसी धुन है जिसे लगाने से रूसी आप पर रहम करें? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे आप, क्योंकि रूसी किसी पर रहम नहीं करते। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आप कहना क्या चाहते हैं आखिर सफीर साहब? ये क्या है? आपकी गद्दारी का सबूत है ये। रूस और जापान के माबेन जंग में आपके जापानियों के साथ किए गए खुफिया इत्तेहाद का सबूत। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। ये सब सच है जनाब हेकलर। आपको और आपके मुल्क को इस गद्दारी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सफीर साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जंग के हालात में अक़वाम आलम के अमन को तबाह करने के लिए इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। ये तो होता रहता है। आप तो कई बरसों से एक तजुर्बेकार सफीर की हैसियत से काम कर रहे हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते? हैरत है। ये कहां से मिली है आपको? सुल्तान अब्दुल हमीद से। हाँ, यही तवक्को थी। अब्दुल हमीद ही ऐसा कर सकता है। वो हमारे मुमालिक को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है। ऐसा करते हैं कि हम एक साथ अब्दुल हमीद के पास चलते हैं और उससे जाकर पूछते हैं कि ये उसे कहां से मिले। हम उससे वजाहत मांगेंगे। मालूम तो हो इन कागजात की हकीकत क्या है। ठीक है, चलते हैं फिर। बाबा जान, आपने हमें बुलाया। वालिदा ने आपको खत भेजा है। वो महल वापस आना चाहती है। क्या आप उन्हें वापस बुला लेंगे बाबा? आपकी वालिदा महल वापस नहीं आना चाहती। उनकी वापसी की ख्वाहिशमंद और ये झूठा खत लिखने वाली आप हैं। अब हम आपसे किस किस बात पर नाराज होना में, किस किस बात पर? अपनी वालिदा के नाम से खत लिखने पर या हमारे सामने खड़े होकर झूठ बोलने पर, या अपनी वालिदा की वजह से होने वाली परेशानी का गुस्सा मलिका सालिया पर निकालने पर? जवाब दीजिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वालिदा महल वापस आ जाए। आप एक छोटी जिद्दी बच्ची की तरह बर्ताव कर रही हैं। आप कब बड़ी होंगी नाय में? हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। बहुत शर्मिंदा है। आपने अपनी वालिदा के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने अपनी गलती की सजा का तयन भी खुद किया। आपने इस खत में अपनी वालिदा की तरफ से दरखास्त करके उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया है। हालात बदल चुके हैं नाई में। मलिका बिदार के साथ गुजारे गए वो तमाम खुशगवार दिन माजी का हिस्सा हैं, जिन्हें फकत याद किया जा सकता है। बेहतर होगा कि आप इस बात को कबूल कर लें। आपको कैसे इल्म हुआ कि ये खत हमने लिखा है? हम आपकी वालिदा को अच्छी तरह जानते हैं।
वो गलती का इजाला किए बगैर कभी महल लौटने की ख्वाहिश नहीं करेंगी और वो अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा करती। जरूर माफी मिल जाएगी। आप लोग बिला वजह खुश ना हो। बाबा वालिदा को कभी इनकार नहीं कर पाते। अब आपका यहाँ कयाम वक्ती है, जाने की तैयारी कर लें। सुल्ताना, सुल्तान मौज़म ने आपके लिए ये रुका भेजा है। शायद वो हमें बेदार सुल्तान के महल वापस आने की इत्तला देना चाहते हैं। बेहतर होगा कि हम उनके कहने से पहले ही वापस चले जाएं। ऐसा मत सोचिए सुल्ताना, आपका भी यहाँ रहने का उतना ही हक है जितना बेदार सुल्तान का। क्या हुआ? क्या लिखा है सुल्ताना? मलिका, कहवे का लुत्फ सोहबत के साथ है। आइंदा आप हमारे लिए खुद कहवा लेकर आएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी। ये लिखा है सुल्तान मुअज्जम ने। इमसाल खात्मा, हम बहुत खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है तेरा या अल्लाह। बहुत खुश हैं हम, बहुत। मिका, अली उस्मान कहां पर है? आ जाएगा। क्या तुम वो ले आए हो? रोजनामचा अशरफ, रोजनामचा लाए हो? ये लो रोजनामचा। बताओ अली उस्मान कहां पर है? हाँ? आ जाएगा वो। तुम एक छोटे से बच्चे के जरिए मुझे हराओगे? कहां है अली उस्मान? आ जाएगा वो। क्या मतलब है कि आ जाएगा? बताओ क्या मतलब है तुम्हारा? रोजनामचा ये रहा। अली उस्मान कहां है? उसने धोखा दिया मुझे। किसने धोखा दिया तुम्हें बदबख्त? किसने दिया? भांजे के लिए तुमने भाई को धोखा दिया। मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं इतनी आसानी से कभी नहीं मरने दूंगा, समझ गए? बताओ मेरा बेटा कहां है? बताओ। ठीक है, रुको बताता हूं। मैं उस धोखेबाज का साथ नहीं दूंगा, बताता हूं। आखिर ये किस किस्म की चाल थी? तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते अशरफ अजीज, जब तक तुम ये नहीं देख लेते कि तुम्हारा बेटा ईसाई हो चुका है। हमारी हुकूमत उस्मानी हुकूमत की एहसानमंद है। हम बरतानवी हुकूमत से इसका हिसाब जरूर लेंगे सुल्तान मुअज्जम। पहले सुल्तान मुअज्जम को इस बात की वजाहत करनी होगी कि ये कहां से मिली, ताकि हम भी हकीकत जान सकें। सब कुछ आया है, आप अपने दिफा की कोशिश कर रहे हैं, इसका हिसाब तो आपको चुकाना पड़ेगा। हमने बरतानवी हुकूमत को इत्तेहाद की पेशकश की, लेकिन आप लोगों ने
जो कुछ किया वो सियासी उसूलों के खिलाफ है। हम आपके साथ इत्तेहाद करने के पाबंद नहीं। पहले हम जापानियों को शिकस्त देंगे, फिर आप लोगों के समुद्री रास्ते को बंद कर देंगे। जापानी फौज रूसी फौज को तबाह कर देगी और आप हमसे मदद तलब करेंगे। हम आपका हिंदुस्तान जाने वाला रास्ता बंद कर देंगे। बहुत हो गया हजरात, बहुत हो गया। यह आप लोगों के सियासी तबादला ख्याल का ऐवान नहीं है। इजाजत चाहता हूं सुल्तान मौसम। ठीक है बेटा, आप जाएं। जनाब हेकलर, आपको सुल्तान मौसम के हुजूर खड़े रहने का अब कोई हक नहीं है। हमें आपकी हुकूमत की जानिब से इत्तिला मौसूल हुई है कि आपको बतौर सफीर माजूल कर दिया गया है। आपको मात हुई हेकलर साहब, आपको मात हुई हेकलर साहब। आप और आपके दोस्तों को जो इस रियासत और अब्दुल हमीद को खत्म करना चाहते थे उन्हें मात हुई। बदअमनी फैलाने वालों को मात हुई। इंसानियत के उसूलों पर कायम इस रियासत को मिटाने का सोचने वालों को मात हुई। आपको मात हुई हेकलर साहब। आप जलीलो ख्वार हुए। आप तो हमारे लिए गड्ढा खोदने में मसरूफ थे, हमें गिराने के ख्वाहिशमंद थे। आज हमारे ही कदमों में आ गिरे। सुल्तान मौसम। पाशा, हेकलर साहब कैसे हैं? वो हिजान की शिद्दत से बेहोश हो गए थे। तबीब उनका मुआयना कर रहे हैं ताकि वो खुद को संभाल सकें। सुल्तान मौसम, वो कह रहे हैं कि मुझे मार देंगे। वो आसान समझते थे, हमें कागज से बना हुआ समझते थे। समझते थे कि ये रियासत एक तेज हवा के झोंके से गायब हो जाएगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो कुछ सियासी चालें चल रहे हैं। ताकतवर रियासतें साजिशों के जरिए उनकी मुआवनत कर रही हैं। वो गद्दारी के मंसूबे बनाकर तुर्कों की 1000 साल पुरानी रियासत के तबाह होने का इंतजार कर रहे हैं। वो दरवाजा जो मराजगिर्द की जंग से खुला था, वो चाहते हैं कि हम उसे ताला लगा दें। ये नहीं हो सकता पाशा, किसी कीमत पर नहीं। वो लोग जो हमें मुसलसल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कब्र खोद रहे हैं। जाएं और देखें पाशा, जिन्होंने हमारे लिए कब्र खोदी वो खुद उसमें गिरकर तबाह हो चुके हैं। आ जाएं सुल्तान मौसम। पुरसुकून रहिए जनाब हेकलर, डरिए मत। आप मुझे कत्ल करने आए हैं? हम अपने दुश्मन के साथ भी रहमदिली का मुजाहरा करते हैं। जो गैर अखलाकी तरीकों से हम पर हमला करते हैं, हम उन्हें अखलाकियात से जवाब देते हैं। डरिए मत आप जनाब हेकलर, हम आपको नहीं मारेंगे। आपको आपके फर्ज से बर्खास्त किया जाता है। आप इस फैसले को कबूल करते हुए हमारी सरजमीन छोड़ जाएंगे। हम बाहिफाजत आपको ये सरजमीन छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं। जी ठीक है, समझ गया।
बाज़ औक़ात आप छोटे बच्चे की तरह लगती हैं सुल्ताना। सुल्तान मौज़म की तरफ से आए हुए इस कागज को आपने एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा, जैसे आपके लिए कोई खिलौना हो। आपके लिए ये सिर्फ एक कागज होगा, लेकिन हमारे लिए इसमें उनकी महक है, उनकी रूह है और उनके एहसासात हैं जो उन्होंने हमारे लिए बयान किए हैं, और ये बहुत कीमती है। सुल्तान मौज़म का भेजा गया ये मकतूब हमारे लिए हर चीज से ज्यादा अहम है। अगर सुल्तान मौज़म के 2 लफ्जों से आप खुश हो जाती हैं तो मुस्तकबिल में आपकी खुशी का क्या आलम होगा? मुस्तकबिल के बारे में हम नहीं जानते कि क्या कभी मुस्तकबिल में हम उनके करीब हो भी पाएंगे या नहीं, हम वाकई नहीं जानते। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम डरे हुए हैं। पहले ही आपने एक बड़ा कदम उठा लिया है सुल्ताना। दिन गुजरने के साथ साथ आप उनके और करीब होती जाएंगी सुल्ताना। आपको आखिर इस सब पर इतना यकीन कैसे है? बीदार सुल्तान और सुल्तान मुअज्जम इतर और महक की तरह एक दूसरे के करीब थे, और अब उनके दरमियान दूरियों के पहाड़ हैं। जानती हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैं आपकी मासूमियत और खूबसूरत दिल से वाकिफ हूँ। सुल्तान मुअज्जम से आपकी मोहब्बत और सदाकत हर चीज से बढ़कर है सुल्ताना। आपने अपनी जान को खतरे में डाला, लेकिन आपने सुल्तान मुअज्जम के साथ गद्दारी नहीं की जैसे बीदार सुल्तान ने गद्दारी की थी। हमारा रब सुल्तान मुअज्जम को ऐसे सानहे से बचाए जिससे वो परेशान हो या उनका दिल टूटे। आमीन आमीन। क्या कहा चचा ने? बाबा समझ गए कि वो मकतूब वालिदा की जगह हमने लिखा है। वो हम पर बहुत गुस्सा हुए। हाय अल्लाह, उनको कैसे मालूम हुआ? दरअसल हम हैरान हो गए। वो वालिदा को अच्छी तरह जानते हैं। आपके बाबा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उनके लिए बहुत कीमती हैं। आपकी वालिदा और अब्दुल कादिर तो चले गए हैं, अब इस महल में आप ही हैं। वो जरूर आपको माफ कर देंगे। हम माफी मांगेंगे बाबा के पास जाकर, उनका एतबार दोबारा हासिल करेंगे। नाइमे आपा, क्या आपके लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि अगर आप अपनी वालिदा के पास चली जाएं? आप बेहतर महसूस करेंगी। कभी नहीं। हम इस महल को नहीं छोड़ेंगे और उस औरत के लिए चीजें आसान नहीं होने देंगे। हम उसे इस महल से निकालकर ही दम लेंगे। असल में एक रास्ता है। वो क्या है? बीदार सुल्तान ने महल क्यों छोड़ा? वो इसलिए कि उन्होंने आपके बाबा से वाबस्ता दस्तावेजात को अफशा कर दिया। अगर सालिहा सुल्तान भी उनसे गद्दारी करे तो क्या होगा? हमारी वालिदा ने अपने बेटे को बचाया था आलिया। उन्होंने अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं सोचा। सालिहा सुल्तान ऐसा क्यों करेंगी? इस मामले को हम पर छोड़ दें। हमने दुश्मनों जैसा सलूक करने वाले हेकलर को शिकस्त दी और उसे सफारती ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। सुल्तान मुअज्जम, इस रियासत ने बहुत से दुश्मन देखे। अल्लाह का शुक्र है कि हमने उन सब का अंजाम अपनी आंखों से देखा। अल्लाह का शुक्र है पाशा, शुक्र है। लेकिन अब हमें रूस और जापान के माबैन जंग का सामना है। जंग के बारे में क्या खबरें हैं पाशा? सुल्तान मुअज्जम, आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक करीम खानदान से है। मेरे रिश्तेदार अभी भी करीम में आबाद हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक करीम से है, इसलिए हर कोई मुझे अपनी शिकायत भेजता है और मुझे उनसे बुरी खबरें मौसूल हो रही हैं। किस किस्म की बुरी खबरें पाशा? रूसी शहंशाह करीम तुर्कों को मैदानी जंग में भेज रहा है। वो तमाम आम लोग हैं, फौज से नहीं हैं। ज्यादातर बूढ़े और बच्चे हैं। उनमें से किसी को असलहे का इस्तेमाल नहीं आता। वो कभी मैदानी जंग में नहीं लड़े। ये जानते बूझते भी रूसी शहंशाह के हुक्म पर उन सबको जापानियों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। मुझे डर है कि उनका इसके पीछे कोई मकसद है। हमें जिस बात का खदशा था वही हो रहा है पाशा हज़रात।
वो क्रिम के मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। सुल्तान मुअज्जम, जंग अभी भी जारी है। रूसी समुद्री जंग हार जाएंगे। हमें पहले अपने मुसलमान भाइयों के बारे में सोचना है, वरना खिलाफत के मनसब को संभालना बेमकसद होगा। रूसी सफीर को बुलाइए। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। क्या आप ठीक हैं जनाब हैकलर? जनाब हैकलर, आप ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ है? आप क्या आप अभी तस्वीर बनाने वाले हैं? अब्दुल हमीद को तख्त से उतारने वाले लोगों के चेहरे बना रहा हूं। सफीर साहब, हमें क्रिम से कुछ बुरी खबरें मौसूल हुई हैं। कैसी खबरें सुल्तान मुअज्जम? क्रिम में रहने वाले तुर्क जो असलिया चलाना भी नहीं जानते, उन्हें मैदान जंग में भेजा जा रहा है। वो हमारे शहंशाह की आवाम है, उन्हें इख्तियार है, वो जिसे चाहे भेजें। हम उनके खलीफा हैं सफीर साहब। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर मुसलमानों पर जुल्म हो तो उनकी हिफाजत के लिए इक़दाम करें। आप अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए बच्चों और बुजुर्गों को मैदान जंग में भेज रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। इसे फौरन रोकें। इसका फैसला सिर्फ हमारे शहंशाह ही कर सकते हैं। हमने आपको मालूमात दी कि बरतानिया जापान का साथ दे रहा है। क्या ये इसका सिला दे रहे हैं? ये सियासत है सुल्तान मुअज्जम। जी हाँ, आपने हमें खास मालूमात दी है, लेकिन इसके जरिए आपका मकसद जनाब हैकलर को उनके ओहदे से हटाना था। अगर अब आप मजीद हमसे कुछ चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें मजीद मालूमात देनी होंगी। आप हमसे क्या चाहते हैं? हमारी बहरिया जापान में मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। बाल्टिक से बहरिया पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। हम बहिराए अस्वद के ऊपर से वहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मुआहदे की वजह से असलहा बासोरस के जरिए मुंतकिल नहीं किया जा सकता। आपका जहाज वहां नहीं जा सकता। बिल्कुल सफीर साहब, आप इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। फौजी बहरी बेड़े बासफोरस से नहीं गुजर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरी रियासतें इस पर रद्द अमल का मुजाहरा करेंगी और फिर हम जापान के साथ इस जंग में शामिल हो जाएंगे। जानता हूं यह बहुत मुश्किल है, खतरनाक भी है, लेकिन अगर आप हमसे कुछ चाहते हैं तो बदले में आपको भी हमें कुछ देना होगा। संदूक तैयार करो मेरा। जो आपका हुक्म। जनाब हैकलर, आपने इस पे क्या बनाया है? आपने बताया था कि आप अब्दुल हमीद को तख्त से उतारने वालों के चेहरे बना रहे हैं। क्या आप मुझे बताएंगे वो कौन लोग हैं? कैसे बता सकता हूं कि मैं किन लोगों की तस्वीर बना रहा हूं, क्योंकि मैं भी नहीं जानता उन्हें। मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं, आप यहीं रहें और तैयार हो जाएं। हम अब्दुल हमीद के खिलाफ एक बड़ा इक़दाम करेंगे। इस बार अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे हम।
और हाँ, रशीद खबरी को भी इत्तला कर दें कि वो तैयार हो जाए और मेरी तरफ से खबर का इंतजार करें। ठीक है जनाब। भाइयों, हमें बरतानिया से एक बुरी खबर मौसूल हुई है। हमारी लाज के कुछ अरकान को हुकूमती फराइज से माजूल कर दिया गया है। जनाब हेकलर को सफीर के ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन ये कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम। बरतानवी उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब्दुल हमीद की सियासत काफी है हर किसी को शिकस्त देने के लिए। वो हेकलर को इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि हेकलर बरतानवी अजीम लॉज का रुकन है और आप उस अजीम लॉज की सफारती और सियासी अहमियत से वाकिफ हैं। अगर बरतानिया ने हेकलर को बर्खास्त किया है तो जरूर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, जरूर कोई बड़ा मसला हुआ है। मैं लंदन खबर भेजता हूं। आइए रशीद साहब, तशरीफ रखिए। हेकलर साहब नहीं है क्या? वो अभी यहीं पर थे। तस्वीर बनाई और चले गए। तस्वीर? कैसी तस्वीर? अब्दुल हमीद को तख्त से माजूल करने वालों के चेहरों की तस्वीर। वो खुशकिस्मत लोग कौन हैं? उन्हें देखा आपने? नहीं, ये राज है। दरअसल वो खुद भी उन्हें नहीं जानते, इसलिए मुझसे कुछ भी कहे बगैर ही चले गए। कहाँ चले गए? बताया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे तैयार रहने का कहा है। हम अब्दुल हमीद के खिलाफ एक बड़ा इकदाम करेंगे। हम खुश हैं कि आपने हमें अपने साथ कहवा पीने का शर्फ बख्शा। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान मुअज़्ज़म। लेकिन आप हमें अफसुर्दा लग रहे हैं, क्या कोई परेशानी है? बहुत अजीब हादसा हुआ है मलिका, बहुत अजीब। वो क्रिम के मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। क्या हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते सुल्तान मुअज़्ज़म? वो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे हाथ भी शायद बंधे हुए हैं, लेकिन हम उनका ये गुमान गलत साबित करके अपने भाइयों की मदद जरूर करेंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। आप कैसी हैं मलिका? महल में आपका दिल तो लग गया होगा। जी सुल्तान मुअज़्ज़म, आपकी सोहबत में रहना और आपके साथ यूं बैठकर कहवा पीना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। हम हमेशा इन लम्हात का इंतजार करते रहे। यही हमारी वाहिद हसरत थी। तो फिर आप दस्तरखान पर हमारे साथ शामिल क्यों नहीं होती? हम हर वक्त आपके सामने रहकर आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बनना चाहते सुल्तान मुअज़्ज़म। आपसे ये बात किसने कही है मलिका? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और आपने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी, ये आपकी आला ज़र्फी है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम हर वक्त आपके सामने रहने की ख्वाहिश करें। इसीलिए अब हम सिर्फ आपके हुक्म पर ही आपके सामने हाजिर हुआ करेंगे। आइंदा आप रात का खाना हमारे साथ खाएंगी मलिका। हम आपको दस्तरखान पर देखना चाहते हैं। हम सुल्तान मौज़म से मुलाकात करना चाहते हैं। सुल्तान मौज़म, नाइमा सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं। भेज दीजिए उन्हें। हमें इजाजत दीजिए। बैठी रहिए। आ जाइए। आइए बेटी। सुल्तान मौज़म, हम यहाँ आपसे बात करने आए थे, लेकिन हम देख रहे हैं आप मसरूफ हैं। आप बात कर सकती हैं बेटी। मलिका सालिया के सामने बात करने में कोई आर नहीं। हम सब एक ही खानदान का हिस्सा हैं। गुस्ताखी माफ, मगर सालिया सुल्तान हमारे नजदीक खानदान का हिस्सा नहीं है। नाइम बेटी,
हम समझ सकते हैं सुल्तान मुअज्जम, नाइम सुल्तान अपनी वालदा के बारे में काफी हसास है। हमारा एक साथ इतना वक्त नहीं गुजरा कि ये हमें जान पाए, हमें समझ पाए या हमें अपने खानदान के तौर पर कबूल कर पाए। हम जानते हैं इनकी वालिदा की जगह कभी नहीं ले पाएंगे हम, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से इनका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। सुल्तान मुअज्जम, खैर तो है पाशा। किरिम से खबर मौसूल हुई है। किरिम में हमारे मुसलमान भाइयों को रेल में सवार करके मैदान जंग की तरफ रवाना कर दिया गया। उन्हें जानवरों की तरह रेल में भरा गया है, बिल्कुल जानवरों की तरह। उन्हें रेल में जबरदस्ती लाद कर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई हैं। सुल्तान मुअज्जम, बुजुर्ग, नौजवान, हमारे 45 भाई रेल में दम घुटने से जाँ बहक हो गए हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें इसलिए भेजा गया कि वो जंग के लिए करामत नहीं थे। खाने के मसारिफ से बचने के लिए उन्हें जानबूझकर कत्ल किया गया। वो इसे जंगी अमवात में दर्ज करेंगे और वो इस तरह जंग की आड़ में हमारे क्रिमियाई भाइयों को खत्म कर देंगे। सुल्तान मुअज्जम, आप आलम इस्लाम के खलीफा हैं। आप जहां भी किसी मजलूम को देखते हैं उसकी मदद करते हैं। आप उन सब की वाहिद उम्मीद है। सुल्तान मुअज्जम, हमें उनकी मदद करने के लिए कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। अल्लाह हमारे भाइयों को जन्नत और अपनी मुलाकात का शर्फ अता फरमाए। आप फिक्र मत करें पाशा, हम अल्लाह के हुक्म से जरूर कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। वो हमसे इसकी बड़ी कीमत चाहते हैं। वक्त पड़ने पर हम कीमत अदा करेंगे और अपने क्रिमियाई भाइयों की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। सुल्तान मुअज्जम, बताओ अली उस्मान कहां पर है? मेरे पास नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा कि वो तुम्हारे पास है या नहीं, मैंने पूछा कहां है वो। मुझे नहीं मालूम। जाहिर है अगर तुम एक आदमी के 2 भाइयों को मार डालो और उसके बाद अगर तुम्हारा अपना बेटा गुम हो जाए तो तुम उसी शख्स के पास जाओगे जिसके भाइयों को तुमने कत्ल किया है। लेकिन मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा नहीं किया। मेरे ज्यादातर दुश्मन जमीन के नीचे पाए जाते हैं जकरियान, बिल्कुल तुम्हारे भाई कराकिन और आर्मिन की तरह। लेकिन ये बात याद रखना कि बहुत जल्द तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे अशरफ अजीज। अपने भाइयों का इंतकाम लेने के लिए मुझसे दुश्मनी रखना बेशक तुम्हारा हक है, लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रखो,
तुम्हारे पास मुझसे इंतकाम लेने का बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा। अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें मौके पर ही खत्म कर दूंगा। तुम ये कर सकते हो। तुमने पहले ही मेरे साथ इससे ज्यादा बुरा किया है। अब चले जाओ यहाँ से। तुमने अपना सवाल पूछा और अपनी बात कही। मैं नहीं जानता तुम्हारा बेटा कहाँ है और किसके पास है। क्या तताब लाली की हरकत से भी लाइल्म हो तुम? हाँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ऐवान रोज नामचे के बदले मेरे बेटे का सौदा करना चाहता था, लेकिन मरने से पहले उसने बताया कि किसी ने उसे धोखा दिया है। तताब लाली तुम्हारे अलावा और किसके साथ काम करता था? रुको रुको रुको, क्या मतलब है तुम्हारा? तताब लाली वो मर गया क्या? ये वक्त हैरान होने का बिल्कुल नहीं है ज़करियान। बताओ तताब लाली तुम्हारे अलावा और किसके साथ काम करता था? मेरे बेटे के अगवा में और किसने उसकी मदद की? वहाब ने बताया कि कोई है उसके पीछे। कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। जब से तुमने मुझे ऐवान से निकाला है और मुझे इस हाल तक पहुंचाया है, तब से मेरी तताब लाली से ज्यादा मुलाकात नहीं हो सकी। मेरी बात सुनो गौर से। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम भी मुलविस हो तो तुम्हारे पास इस बेसाखी के सहारे गुजारने के लिए जिंदगी नहीं होगी। रूसी चाहते हैं क्रिम तुर्क जंग में जापानियों से पहली सफ में लड़े, और ऐसा वो हमारी मुखालफत में चाहते हैं। इसके बदले वो हमसे अपने जंगी बेड़े के बासपुरस से गुजरने की इजाजत चाहते हैं। अशरफ अजीज का बेटा है ना ये मीका का भांजा है। कल तक तो तुम इसकी जान के दुश्मन बने हुए थे, अब मेरा इरादा बदल चुका है। हम बरतानवी इमदाद के भरोसे चल रहे थे। अब्दुल हमीद के खिलाफ क्या हम इक़दामात किए बगैर ही इन पत्थर की दीवारों में खड़े अपनी हार को तस्लीम कर लें? अभी आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, कुछ वक्त बाकी है। नया लिबास खरीदना होगा तुम्हारे लिए। अब मुझे अब्दुल हमीद के माजूल होने का बेसब्री से इंतजार है। और वो क्यों? ताकि हमारी मुलाकात में मजीद कोई रुकावट न रहे।